सो व्हाट इज एरे फंक्शन इन एक्सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आप लोगों को सिंपली बताऊं तो एक्सेल में एरे एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम मल्टीपल कैलकुलेशंस को एक ही बार में कर सकते हैं एक सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर। हाँ पता है, सुनने में ये बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जब मैं इसे करके दिखाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक्सेल ओपन करके इसका डेटाबेस बना लेते हैं। तो पहले हम ए कॉलम के अंदर आइटम लिख देंगे, देन बी कॉलम में आके रेट टाइप कर देंगे एंड सी कॉलम में क्वांटिटी एंड डी कॉलम में अमाउंट टाइप कर देंगे। फिर यहाँ पे कुछ आइटम नेम्स टाइप कर देंगे। मैं यहाँ पे ABCD लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे रेट कॉलम के अंदर आके हम रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करेंगे जिसमें हमें एक बॉटम वैल्यू एंड द टॉप वैल्यू प्रोवाइड करना होता है। फिर इस फॉर्मूला को थ्रू आउट द होल रेट कॉलम हम ड्रैग कर देंगे। फिर यहाँ पे गौर कीजिए, एवरी रेट वैल्यूज के ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है रैंड बिटवीन। तो मुझे यहाँ से फॉर्मूले को रिमूव करना है। उसके लिए मैं रेंज को पूरा कॉपी कर लूंगा Ctrl+C प्रेस करके। उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+Alt+V प्रेस कर दूंगा, जिससे स्पेशल पेस्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा और हम यहाँ से वैल्यूज को चूज कर लेंगे सिर्फ। देन ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर वही सेम चीज हम क्वांटिटी कॉलम में ही अप्लाई करेंगे, बट इस बार हम बॉटम वैल्यूज में 2 एंड द टॉप वैल्यूज में 8 प्रोवाइड करेंगे। फिर फॉर्मूला को ड्रैग करके इसको वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि डेटाबेस हमारा रेडी हो चुका है। इसको और भी अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स का अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे अमाउंट को निकालना चाहता हूँ विदाउट यूजिंग एरे फंक्शन, तो पहले मुझे यहाँ पे अमाउंट कॉलम में इक्वल टू प्रेस करना होगा। उसके बाद रेट के साथ क्वांटिटी को इनटू कर देना पड़ेगा। फिर थ्रू आउट द होल अमाउंट कॉलम मुझे यहाँ पे ड्रैग करना होगा इसको। तो अब अगर मैं टोटल अमाउंट को यहाँ पे निकालना चाहूँ सेल नंबर D10 में, तो यहाँ पे मुझे कर्सर रख के सम फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें इक्वल्स टू सम लगा के ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद थ्रू द होल अमाउंट कॉलम हम इसे पूरा जो अमाउंट का रेंज है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला निकालने के लिए कितना स्टेप से होके जाना पड़ता है, बट अभी एरे फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इसे इजीली कैसे किया जा सकता है वो देखेंगे। पहले तो मैं सब कुछ सिलेक्ट करके उसके बाद डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा। अब एक ही बार में सारा अमाउंट को निकालने के लिए पहले तो पूरा अमाउंट का रेंज को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद इक्वल टू प्रेस करते हुए हम पहले जो रेट का रेंज है उसे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे इनटू साइन लगाएंगे। उसके बाद क्वांटिटी का जो रेंज है उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अगर आप यहाँ पे एंटर दबा देते हैं तो एरे फंक्शन काम नहीं करे। एरे यूज करने के लिए आपको यहाँ पे Shift+Ctrl+Enter दबाना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी मैंने Shift+Ctrl+Enter दबाया तो सारा अमाउंट का डेटा एक ही बार में फ्लैश हो गया। और यहाँ पे गौर कीजिए, एरे फंक्शन जो यूज हुआ है तो फॉर्मूला के एकदम शुरू में और एंड में
सेकंड ब्रैकेट से कवर हो गया है, देखिए। फिर अब हम यहाँ पे ऑटो सम फीचर्स का यूज करके टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। लेकिन वेट, यहाँ पे अगर हमारे पास अमाउंट अवेलेबल नहीं होता तो हम टोटल अमाउंट कैसे निकालें? तो वही चीज़ हम अभी एरे फंक्शन का इस्तेमाल करके देखेंगे E10 सेल के अंदर। पहले तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे, फिर सम का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करते हुए रेट का जो रेंज है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इनटू साइन देंगे और क्वांटिटी का रेंज भी उसी तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ब्रैकेट को क्लोज करते हुए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर दबा देंगे। तो देखिए हमारे पास टोटल अमाउंट आ चुका है, जिसमें से हमें अमाउंट का ज़रूरत भी नहीं पड़ा इसे निकालने के लिए। तो यही है एरे फंक्शन इन एक्सेल। तो बेसिकली एरे आप लोगों को तब ज़्यादा काम में आएगा जब कोई एडवांस डेटा एनालिसिस कर रहे हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, एंड ऊपर से आप लोगों का टाइम का भी बचत होगा। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।